साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ख्याल है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स हैं और दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुस्तजू में आज हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की दास्ताने हयात, उनके ख़ानदानी और ससुराली पस मंज़र में झांकते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई उनके ससुराली नून ख़ानदान ने अंग्रेज़ों की वफ़ादारी करके हज़ारों एकड़ जायदाद वसूल की। उनके साले ने कैसे कौमी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। वो कैसे बतौर चीफ जस्टिस पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए सरगर्म हो गए। उनके वालिद का अदाकारा शबनम डकैती केस और जस्टिस उमर अता बंदयाल का फ़ारूक बंदयाल से क्या रिश्ता है। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ उनका इख्तलाफ कैसे हुआ और सबसे बढ़कर क्या वाकई जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ख़ानदान के ज़ेरे असर तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसले करने की कोशिश करते रहे। सरगोदा की तहसील भलवाल में नूरपुर नून नामी एक गांव हुआ करता था जो अब एक कस्बे का दर्जा इख्तियार कर चुका है। ये गांव और इसके इर्द गिर्द कई हज़ार एकड़ ज़मीन दरअसल अंग्रेज़ों ने वफ़ादारी के सिले में नून ख़ानदान को दी थी। इसी नून ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली माजबीन नून जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास हैं, यानी उनकी साहबजादी मोहतरमा नवीन नून की शादी जस्टिस उमर अता बंदयाल से हुई है। इसी तरह जस्टिस उमर अता बंदयाल की बहन की शादी मलिक अमजद नून से हुई है। इन्हीं अमजद नून के वालिद यानी जस्टिस उमर अता बंदयाल के ससुर अनवर अली नून साबिक वज़ीर आज़म फ़िरोज़ ख़ान नून के फ़र्स्ट कज़न हैं। इस नून ख़ानदान की तारीख़ बहुत दरख्शां है। फ़िरोज़ ख़ान नून अपनी किताब फ्रॉम मेमोरी में ख़ुद एतराफ़ करते हैं, जब बरतानिया ने पंजाब को फ़तह कर लिया तो मेरे दादा मलिक फ़तेह ख़ान नून ज़िला मियांवाली की तहसील ईसा खेल में कारदार के गवर्नर थे। जब मैं बतौर वज़ीर ईसा खेल गया तो नवाब अब्दुल करीम ख़ान के बेटे नवाबज़ादा अब्दुल गफ़ूर ख़ान ने लाहौर से मिस्टर टेलर का मेरे दादा के नाम लिखा हुआ एक ख़त दिखाया, जिसमें कहा गया था कि ईसा खेल से 500 पठान सिपाही भर्ती करके मेजर एडवर्ड के पास मुल्तान भेजो ताकि वो लड़ाई में हिस्सा ले सकें। नून ख़ानदान ने 1857 की जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों के साथ हिंदुस्तानियों के ख़िलाफ़ जंग की। इसी वफ़ादारी के सिले में इस ख़ानदान को अंग्रेज़ों ने 4000 एकड़ ज़मीन दी। नूरपुर नून गांव भी अंग्रेज़ों की इनायात और वफ़ादारी की निशानी है। फ़िरोज़ ख़ान नून की यूरोपियन अहलिया जो इस्लाम कबूल कर चुकी थी, वो जनरल ज़ियाउल हक़ की काबीना का हिस्सा रहीं। फ़िरोज़ ख़ान नून के साहबज़ादे नूर हयात नून 1977 में रुकने कौमी असम्बली बने। उनके साहबज़ादे हयात ख़ान नून 1997 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली बने। मलिक अदनान हयात नून की अहलिया 2013 में मुस्लिम लीग नून की तरफ से ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पंजाब असम्बली की रुकन बनी। बंदयाल ख़ानदान की बात करें तो जस्टिस उमर अता बंदयाल के वालिद फ़तेह ख़ान बंदयाल ब्यूरोक्रेट थे। उनकी शोहरत एक दबंग ऑफिसर की थी। 1968 यानी 1968 में लाहौर के डिप्टी कमिश्नर तैनात हुए। वफाकी सेक्रेटरी और वफाकी वज़ीर भी रहे। जनरल ज़ियाउल हक़ के तैयारा हादसा केस की इंक्वायरी में शामिल थे। वो FK बंदयाल के नाम से मशहूर थे। उन पर यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन के बेटे फ़ारूक बंदयाल जो उस दौर के शबनम डकैती केस के सरगना थे, उनकी सज़ाए मौत को ख़त्म करवाने के लिए अदाकारा शबनम पर दबाव डाला। पाकिस्तान की तारीख़ के इस अहम केस की रुदाद हम जस्तजू में तफसील से बता चुके हैं, जिसकी रुदाद आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। FK बंदयाल ने अपनी एक साहबजादी की शादी नून ख़ानदान के मलिक अमजद अली नून से की। ये वही मलिक अमजद अली नून है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में
LWMC के चेयरमैन की हैसियत से करप्शन की नदियां बहा दी। मुझे देखने और पढ़ने वाले जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में लाहौर को कूड़े का ढेर बनाने की उस्मान बुज़दार की कोशिशों पर मैंने मुसलसल अपने कई कॉलम्स में इसका जिक्र किया। तुर्की की कंपनी को पाकिस्तान से भगाने और लाहौर को कराची की तरह कचरा कुंडी में तब्दील करने के जिम्मेदार यही जस्टिस उमर अता बंदयाल के ब्रदर इन लॉ थे। उन पर इल्ज़ाम है कि जाली डिग्री और तजर्बा के जाली सर्टिफिकेट के साथ अज़हर हयात नामी एक शख्स को जर्नल मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड कंट्रैक्ट तैनात किया। इन दोनों ने मिलकर कौमी ख़जाने को 63 करोड़ 10 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया, जिस पर एंटी करप्शन में मलिक अमजद नून और अज़हर हयात के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात करें तो वो 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद क्योंकि एक ब्यूरोक्रेट थे तो इसलिए उनका बचपन और इब्तदाई तालीम रावलपिंडी, पेशावर, कोहाट और लाहौर के तालीमी इदारों में जारी रही। लायक तालिब इल्म थे, ख़ानदान में वसाइल की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मुईशत में ग्रेजुएशन किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ ट्राइपोस की डिग्री हासिल की और फिर लंदन के लिंकन्स इन में बतौर बैरिस्टर खिदमात सरअंजाम देते रहे। 80 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तान वापसी पर वकालत शुरू की। ये गालिबन 1983 की बात है जब बतौर वकील लाहौर हाई कोर्ट और चंद सालों में ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर खिदमात सरअंजाम देने लगे। वो बतौर वकील लंदन और पेरिस की मुतअद्दिद सालसी अदालतों में भी पेश होते रहे। उन्हें बैंकिंग, टैक्स और जायदाद के अमूर पर महारत हासिल है। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में बतौर विजिटिंग लेक्चरर कॉन्ट्रैक्ट लॉ और टार्ट्स लॉ के मज़ामीन पढ़ाया करते थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल को 2004 में लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया गया। जनरल मुशर्रफ ने जब अपनी नज़र में पाकिस्तान को पटरी पर चढ़ाने का हल एमरजेंसी नाफिज करने में देखा तो जस्टिस उमर अता बंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के उन दबंग जजेस में शामिल थे जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया। वो 2 साल अताब का शिकार रहे मगर बतौर जज अपनी इज्जत में बेपनाह इजाफा किया और उस वक्त उन्हें बहाल कर दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2009 में 3 नवंबर 2007 को लगाई गई एमरजेंसी को कल अदम करार दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 जून 2012 से 16 जून 2014 तक तकरीबन 2 साल तक लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे और इसके बाद उन्हें 17 जून 2014 में सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज उमर अता बंदयाल का कैरियर मतनव्वु रहा। कभी वो आइन और कानून के पासदार नजर आए और कभी नजरिया ज़रूरत को ठीक समझते रहे। वो उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। शायद धीमे मिजाज के उमर अता बंदयाल किसी जहनी कन्फ्यूजन का शिकार थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में इसी किस्म के ख्यालात का इजहार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी किया। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने अपने कॉलम में लिखा है, दोपहर के खाने की मेज़ पर मैंने सवाल किया कि 63A वाला फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल से आपने करवाया था। जनरल बाजवा ने कहा, यह फ़ैसला मैंने नहीं करवाया था। उमर अता बंदयाल एक कमज़ोर शख्स हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब जस्टिस उमर अता बंदयाल पर गालिब आ गए। ये फ़ैसला उन दोनों ने करवाया। जस्टिस मुनीब ने फ़ैसला लिखा, ये फ़ैसला गलत है, खिलाफ़े आइन है। सुप्रीम कोर्ट की इस फैसले की वजह से बहुत बर्बादी हुई और मुल्क में आज तक अदम इस्तेहकाम है, ख़ास तौर पर पंजाब में। इन जजों को भी पता है कि ये फ़ैसला गलत है, ये फ़ैसला रिवर्स भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरह रिवर्स करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल के चीफ जस्टिस बनने में चंद माह बाकी थे जब जस्टिस काजी फायद ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रुकनी बेंच बनाया जिसकी सरबराही उमर अता बंदयाल ने की।
जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक दरखास्तों का फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया। उन्होंने जहां एक तरफ सदारती रेफरेंस को मुस्तरद किया, वहीं 200 सफ़हात पर मुश्तमिल इस फ़ैसले में उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा की जायदादों से मुताल्लिक इकट्ठी की गई तफसीलात को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना डाला और FBI को जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया और उनके बच्चों की जायदाद से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया। इसी केस के दौरान उस वक्त के अटारनी जनरल अनवर मंसूर ने बेंच के जजिस पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जस्टिस काजी फायद ईसा की मुआवनत कर रहे हैं। ये शायद उमर अता बंदयाल की नरम मिजाजी थी कि उन्होंने ये तनकीद सुनकर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। शायद वो इस इल्ज़ाम को वैसे ही जाने देते, लेकिन जब वक्फे के दौरान बेंच के दीगर जजिस ने उन्हें इस इल्ज़ाम की संगीनी का एहसास दिलाया तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इन जजिस का बराह रास्त नाम लेने का कहा, जो उनके ख्याल में काजी फायद ईसा की मुबैना मदद कर रहे हैं। अनवर मंसूर को शायद उमर अता बंदयाल से इस तरह के रद्द-ए-अमल की उम्मीद नहीं थी, सो वो कोई मुनासिब जवाब ना दे सके और फिर उन्हें इस इल्ज़ाम की पादाश में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। नज़रसानी की दरखास्तों की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही भी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की। 10 रुकनी बेंच का फ़ैसला 4 के मुकाबले में 6 के तनासुब से आया और इस अक्सरियती फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच की तरफ से दिए गए उन अहकामात को कल अदम करार दे दिया गया जो उन्होंने FBI को जस्टिस काजी फायद ईसा की जायदाद की तहकीकात के लिए दिया था। 35 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला उस वक्त आया जब उमर अता बंदयाल चंद रोज़ में चीफ जस्टिस बनने वाले थे। जस्टिस काजी फायद ईसा के साथ जस्टिस उमर अता बंदयाल का एक और इख्तलाफ भी उस वक्त सामने आया जब जस्टिस काजी फायद ईसा ने सहाफ़ियों के अगवा और उन पर तशद्दुद के मामले पर अज़ खुद नोटिस ले लिया और DGFIA को तलब कर लिया। उमर अता बंदयाल उस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने फ़ैसला दिया कि अज़ खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है। जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया सुप्रीम कोर्ट में पेशियां भुगत रही थीं और ख़ानदानी जायदाद की मनी ट्रेल पेश कर रही थीं जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजिस से मुतालबा कर दिया कि उन्हें भी अपनी जायदादों की मनी ट्रेल देनी चाहिए। इस केस के बेंच के जजिस पर सोशल मीडिया पर बेइंतहा तनकीद हुई। ये मुल्क का वो केस था जिस पर पाकिस्तानी अवाम की लम्हा ब लम्हा नज़र थी, यानी उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अपने केसेस की वजह से तनकीद का निशाना बन चुके थे, जिसका इजहार उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के 2 रोज़ बाद कुछ इन अल्फाज में किया कि फ़ैसलों पर तनकीद करें, मुनसिफ पर नहीं। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो एक ऐसे चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जिन्हें एक सियासी जमात की तरफ से पहले आँखों पर बिठाया जाएगा और फिर सोशल मीडिया पर इसी सियासी जमात की तरफ से उन्हें ऐसा तारीखी ट्रोल किया जाएगा कि पाकिस्तान के किसी चीफ जस्टिस को ये एजाज़ हासिल नहीं हुआ होगा। 2 फरवरी 2022 को उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाया और अगले रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और नौ मुंतखब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के एजाज़ में इशाया दिया तो उसमें जस्टिस काजी फायद ईसा ने शिरकत नहीं की। पाकिस्तानी अदलिया की हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी। बतौर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मेज़ पर 51,766 केसेस ज़ेरे इल्तवा थे, मगर अफसोस के ज़ेरे इल्तवा केसेस का हुजम कम करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मामलात निपटाने और आइनी तशरीहात में वक्त ज़ाया करने लगी। उमर अता बंदयाल पर यह इल्ज़ाम तवातर के साथ लगाया गया कि उनका ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का डाई हार्ड फ़ैन है। उनकी बेगम और साहबजादी PTI को मुल्क के तमाम मसाइल का हल समझती हैं और इसी बात की तस्दीक साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी करते हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी अपने कॉलम में लिखते हैं,
मैंने सवाल किया, सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़ानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं और उनके फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं? उन्होंने कहा, बिल्कुल ऐसा है। कुछ जजेस पीटीआई के हामी हैं। जजों की बेगमात और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं। ये भी जजों के फ़ैसलों पर असरअंदाज होते हैं। हमारे मुल्क में जज बहुत डरपोक हैं, बहुत डर डर के फ़ैसले करते हैं, टिकटॉक से डर के फ़ैसले करते हैं। तहरीक इंसाफ के हक़ में भी जज डर के फ़ैसला देते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। उमर अता बंदयाल की साहबजादी मोहतरमा सहर बंदयाल पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि वो इमरान खान की फ़ैन हैं और अपने वालिद पर मनपसंद फ़ैसलों के लिए दबाव डालती हैं। मोहतरमा सहर बंदयाल की शादी मुस्लिम लीग नून के मरहूम MNA परवेज़ मलिक और उनकी अहलिया रुकने सूबाई असम्बली शाइस्ता परवेज़ मलिक के साहबजादे से हुई, यानी वो नून लीग के रहनुमा अली परवेज़ की भाभी भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मोहतरमा सहर बंदयाल को पहले फरवरी 2019 में पैमरा में बतौर मेंबर कौंसल ऑफ कंप्लेंट लाहौर में तैनात किया। उमर अता बंदयाल की दूर की रिश्तेदारी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से भी मिलती है। उनके मरहूम समधी परवेज़ मलिक की बहन की 2 बेटियों की शादियां साकिब निसार की दोनों बेटियों से हुई हैं।